तो हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रोग्रामिंग वाले। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना लीड कोड 75 सीरीज, जिसमें हम आज प्रॉब्लम 4 जो कि है कैन प्लेस फ्लावर, ये सॉल्व करने वाले। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये दिया गया है कि यू हैव अ लॉन्ग फ्लावर बेड इन विच सम ऑफ द प्लॉट आर प्लांटेड एंड सम आर नॉट। हाउएवर, flower cannot be planted in adjacent plot. Given an integer array for flower bed containing zeros and ones, where 0 means empty and 1 means not empty, and an integer n, return true if n new flowers can be planted in the flower bed without violating the non-adjacent flower rule, and false otherwise. तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम अपना नोटपैड में सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट में वन है, नहीं है। अच्छा, लेफ्ट में वन नहीं है, राइट में भी चेक करेंगे कि राइट में वन है, राइट में भी नहीं है। तब हम यहाँ पे फ्लावर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक फ्लावर लगा दिए। अच्छा, फिर हम इसमें जब जाएंगे तो चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे हम फ्लावर लगा सकते हैं। लेफ्ट में देखा, यहाँ फ्लावर लग चुका है, तो ये फिर यहाँ पे भी नहीं लगेगा। फिर यहाँ आ गया, वन हो गया। अब इसमें तो वन हमारा n इक्वल टू वन ही दिया गया था, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। n इक्वल टू वन था, यहाँ पे जैसे हमने फ्लावर पुट किया, इसको घटा करके जीरो कर दिया। तो इसको अगर n हमारा लास्ट में जब चेक करेंगे कि n अगर जीरो है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। सेम क्वेश्चन इस पे अगर देखा जाए, ये वाले पे, तो ये सेम क्वेश्चन है। तो इसमें एक ही जगह पे प्लेस हो सकता है फ्लावर यहाँ पे। तो n तो मेरा अगर टू था तो ये वन बना। अब वन से वो रिड्यूस होकर के जीरो नहीं हुआ, तो यहाँ पे जब n टू था तो हमारा रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे आउटपुट भी देख रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन को हम एक बार इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो हम लोग को दिया गया है एक फंक्शन जिसमें हमारे पास है एक एरे, फ्लावर ले लेते हैं अभी फ्लो करके, और एक एन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि इंट एन इक्वल टू, इस पे हम लोग इसका लेंथ सेव कर लिए। अब एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन तक चलेगा। ठीक है। अब हम लोग को कंडीशन तभी चेक करना है जब हमारा एरे का इंडेक्स पे जीरो हो, यानी कि फ्लॉ ऑफ आई अगर जीरो हो तभी हम लोग को कुछ चेक करना है, क्योंकि वन है तो उसको चेक करने का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, अब जीरो है तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि क्या हम यहाँ पे प्लांट लगा सकते हैं कि नहीं। तो अब एक हम लोग बुलियन नाम का एक लेफ्ट ले लेते हैं। ठीक है, बुलियन लेफ्ट। अब बुलियन लेफ्ट में हम लोग कंडीशन ये लगाएंगे कि मान लेते हैं हमारे पास एक एरे है जीरो 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 वन। तो यहाँ पे अगर जीरो है तो हमको इसका लेफ्ट चेक करने का जरूरत है ही नहीं। अगर यहाँ जीरो है तो हम लोग यहाँ पे फ्लावर अभी लगा सकते हैं, सिर्फ लेफ्ट के लिए अभी देख रहे हैं। तो अगर हमारा आई इक्वल टू जीरो है तो फ्लावर लगा सकते हैं, या फिर हमारा फ्लावर ऑफ आई माइनस वन, आई माइनस वन, यो सॉरी, आई माइनस वन इट, आई माइनस वन इक्वल टू जीरो, जीरो है तो हम लोग यहाँ पे भी फ्लावर लगा सकते हैं। अच्छा, ये लेफ्ट चेक कर लिए, लेकिन हम लोग को राइट में भी चेक करना है। तो राइट इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे कि अगर इस पोजीशन पे भी जीरो है, मान लेते हैं ये हमारा राइट है, राइट का एंड पे अगर जीरो है तो हम लोग इधर चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर यहाँ पे है हम ऑलरेडी, तो यहाँ पे फ्लावर प्लेस किया जा सकता है। लेफ्ट वाला तो ये चेक कर रहा है, अब राइट वाला चेक करना है। तो राइट में हमारा अगर ये लास्ट इंडेक्स पे है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जीरो अगर दिया हुआ है तो हम लोग प्लेस कर सकते हैं, या यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू एन माइनस वन है, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे है, तो फ्लावर प्लेस कर सकते हैं। या फिर हमारा इंडेक्स आई प्लस वन जो है वो इक्वल टू जीरो है कि नहीं है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमारा ये रिटर्न करेगा ट्रू। जैसे ये ट्रू अगर रिटर्न कर दिया और ये फॉल्स रिटर्न किया तो ये और के कारण ट्रू ही बन जाएगा। या फिर इसमें भी ये ट्रू कर दे, यहाँ ये फॉल्स कर दे, तो ये ट्रू ही बन जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि हम लोग चेक करते चले जाएंगे कि अगर हमारा लेफ्ट और राइट दोनों ट्रू है तो हम लोग फ्लावर प्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एन माइनस माइनस कर देंगे और फ्लावर ऑफ आई जो है उसको वन बना देंगे। अगर हमने वन नहीं बनाया तो वो फिर हम आगे का इंडेक्स पे इसको चेक नहीं कर पाएंगे। बस यहाँ हमारा काम हो गया खत्म। अब लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पे ही कि अगर जीरो हो गया है तो हम लोग को फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न कर देंगे ट्रू। और बस लास्ट में एक बार रिटर्न करना है
क्या हमारा n इज लेस देन इक्वल टू 0 है? अगर है तो हमारा हो गया वो ट्रू। तो इस क्वेश्चन का अब हम लोग एक बार कोड भी देख लेते हैं। तो अब एक बार हम कोड भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमें दिया गया है एक फ्लावर बेड का एरे और एक एन, कितना नंबर ऑफ फ्लावर हम लोग को पुट करना है। तो हम एक फॉर लूप चालू किए आई इक्वल टू 0 से फ्लावर बेड डॉट लेंथ तक। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा फ्लावर बेड ऑफ आई 0 के बराबर है। अगर है तो हम लोग लेफ्ट चेक करेंगे। अगर आई हमारा 0 है और आई माइनस 1 0 है, दोनों में से कोई भी ट्रू है तो इसमें ये ट्रू स्टोर कर लेगा। राइट चेक करेंगे कि हमारा फ्लावर बेड डॉट लेंथ माइनस 1 आई के बराबर है, या फिर इसका मतलब लास्ट इंडेक्स, या फिर फ्लावर बेड प्लस आई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, या फिर अगर लास्ट इंडेक्स पे नहीं है तो उसके बाद वाला इंडेक्स चेक कर लेंगे कि क्या वो 0 है, तो उस पे ये ट्रू सेव कर लेगा। अब अगर ये दोनों ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एन में एक घटा लेंगे और फ्लावर बेड ऑफ आई को जहाँ पे जहाँ भी फ्लावर पुट करे, जैसे इसमें अगर थर्ड पोजीशन पे पुट किया है तो यहाँ पे हम लोग 1 कर देंगे, ताकि आगे का जब कंडीशन यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ लेफ्ट पे वो फॉल्स रिटर्न करे। और चेक करते चले जाएंगे कि अगर एन हमारा 0 हो गया तो हम लोग को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे फेल होता गया और एन लास्ट में बच गया, तो अगर हमारा एन कभी भी 0 या 0 से छोटा है तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो अगर बड़ा है तो फॉल्स रिटर्न कर जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं। ये एक्सेप्ट हो गया। एक बार सबमिट भी कर लेते हैं और ये देखिए एक्सेप्टेड हो गया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अच्छा, इस क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच गया। तो अगर हम इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम लोग एक बार फॉर लूप चला रहे हैं जो कि सिर्फ एक बार एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। तो इसका इस क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ऑफ 1 होगा, क्योंकि हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे रिवर्स वोवेल्स ऑफ स्ट्रिंग। तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।